हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, दो तीन ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और जिसे मैं ज़रूरी समझा। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारा मैं देखा कमेंट और व्हाट्सअप लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ व्हाट्सअप ना करें, कमेंट बॉक्स मैं देखता हूँ। और मैं आपको पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ अकेला एक ऐसा हूँ जो एक्टिव हूँ और पर कैंडिडेट रिप्लाई दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ से मैं आप लोगों को सारा उसका सॉल्यूशन दूंगा और जो भी दूंगा प्रूफ के साथ दूंगा। जिनको भी चाहिए तो वो लोग कमेंट बॉक्स में करें, मैं उनको पूरे एक जेन्युइन तरीके से दूंगा। क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक्सेप्शन तो होते हैं, ठीक है, वेलकम है। वो लोग मतलब क्रिटिसाइज होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक होता है कि हम अपने आप को खुद हाँ कह के खुश हो जाए, उससे दूर थोड़ा दूरी बनाइए आप लोग। ठीक है, तो ज़्यादा इस टॉपिक पे मैं नहीं बात करूँगा। ठीक है, जो भी है जेन्युइन मुद्दे पे बात करूँगा और एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आईटीआई अतिथि अनुदेशकों की जायज मांग का होगा समाधान। तेजस्वी यादव, जिसका बीटीएससी डिग्री डिप्लोमा जो एग्ज़ाम हुआ है इंस्ट्रक्टर का, आईटीआई इंस्ट्रक्टर बिहार में, उस पर कितना असर पड़ेगा और कि जीरो होगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्या होगा उसका असर मैं पूरे गारंटी के साथ दे रहा हूँ। अगर जिसको भी जो कुछ कहना है मैं उसको मानूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बात सही हो जाए तो। और दूसरा है कि एक नोटिफिकेशन भेजा गया है, उसको भी मैं क्लियर करूंगा और कट ऑफ के बारे में भी और रिजल्ट के बारे में भी आज अच्छे तरीके से बात करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप ना कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईटीआई अतिथि अनुदेशकों की जायज मांगों का होगा समाधान। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, क्या बोला उन्होंने कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आईटीआई अतिथि अनुदेशकों की जायज मांगों का अविलंब समाधान आश्वासन की दिया है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बातों को नहीं समझते हैं, आश्वासन दिया है। बुधवार को राजद कार्यालय और राबड़ी आवास के बाहर जुटे दर्जनों आईटीआई अतिथि अनुदेशकों से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया कि अतिथि अनुदेशकों ने लालू प्रसाद और सांसद मनोज झा से मुलाकात की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आईटीआई अतिथि अनुदेशक संघ के महासचिव चंदन कुमार ने कहा कि बिहार में 2016 से ही अतिथि अनुदेशक आईटीआई में काम कर रहे हैं। ये भी है, ये भी सही बात है, 2017 से कर रहे हैं। ठीक है, 17 से 16 में है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो 17 से कर रहे हैं। ठीक है, अतिथि अनुदेशक होने के बावजूद हम सब परीक्षा, चुनाव ड्यूटी इत्यादि का काम करते आ रहे हैं, पर 2018 में आई नियमित बहाली में अतिथि अनुदेशकों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। पेपर वाली से सुधार है, 2018 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी आई थी 2017 में। 17 में ये वैकेंसी आई थी और बिहार एसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी को पूरा करने की कोशिश किया गया था, जिसमें मैं खुद आपको प्रूफ दे सकता हूं। मैं फॉर्म फिल किया था और सारा चीज होने के बावजूद भी वहां एग्जाम पूरे तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया। लोग क्या कहेंगे? ठीक है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ऑफिशियल प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये अतिथि अनुदेशकों को लेके बात हम कर रहे हैं। आप लोग जो एक डर बनाए अपने दिमाग में, सबसे बड़ी बात, अतिथि जो अनुदेशक है, गेस्ट लेक्चरर हैं, सरकार को इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना वो सरकार पे छोड़ दे। इस एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा उस पे बात कर लेते हैं। उस पे जीरो जीरो असर पड़ेगा। मैं ओपनली कह रहा हूं, मैं ओपनली कह रहा हूं, कोई मेरे से कुछ भी कहने को मान जाए, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, अगर इस चीज को काट दे मैं उसको मान लूंगा। सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी गेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो नोटिफिकेशन निकला है ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट संविदा संविदा को सरकार मानती है कि वो रेगुलर है
अतिथि, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड है, जो डिप्लोमा वालों को थोड़ा कम आइडिया रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट लेक्चर कम होते हैं। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनको बहुत अच्छे से बात ये पता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर होते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में है, तो वहाँ तो मैक्सिमम लोग इमिरेट्स विजिट्स होते हैं, बाहर के मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स होते हैं, फिर और भी बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर होते हैं जो पीएचडी होल्डर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उनको एज ए परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होता है, उनको कोई भी, चाहे आप 10 साल गेस्ट पे काम कर रहे हो, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये पूरे तरीके से निराधार है। सरकार आश्वासन दिया है, सरकार ने ये नहीं बोला कि मैं इसका समाधान कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अविलंब समाधान का आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी बात, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनके अहित में होगा। मैं पूरे तरीके से कह रहा हूँ, उनके अहित में होगा, क्योंकि गेस्ट का कोई प्रोविजन इंडिया का पूरे वर्ल्ड में नहीं है। गेस्ट का कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। मैं भी हूं या कोई भी हो, अगर ये ऐसा कर रहा है तो दूसरे को गुमराह कर रहा है, तो आप लोग उससे बचें। उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुल के बोल रहा हूं, 60 से 70% ऐसे गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं जो पूरे तरीके से एग्जाम में रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। 20 से 30% है जो रिटन केवल जस्ट क्वालिफाई किए हैं, और कुछ के पास CITS है, कुछ के पास CITS नहीं है, मतलब CTI, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि वो क्या है ऑफिशियल लेटर। तो ये है आपका, इसको मैं भी बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में अवगत हूँ। तो मामला ये है कि ये मैंडेटिंग हुआ था CITS के लिए। अब एक चीज़ बताइए, अचानक से बहुत पहले से प्रोविजन है, इस चीज़ को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि CTI का वेटेज शुरू से ही है, जैसे BEd वालों का। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता था। 2019 में ऐसा ये आया कि वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होगा, वो मैंडेटरी होना चाहिए। क्या है, 28 मई 2019 से को ये 26 जुलाई 2019 का लेटर है। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं उस समय पढ़ा रहा था कॉलेज में, ठीक है। तो ये उस समय कहा यह गया था कि जितने भी रिक्रूटमेंट होगा वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का, जो ITI कॉलेजेस में, चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट में, वहाँ पे CITS अनिवार्य होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे ये नहीं बोला था कि वैकेंसी, ये बोला था कि जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे वो अनिवार्य होंगे, मतलब कि अब से अनिवार्य होंगे। लेकिन बीच में उसके बाद कोरोना गया, इंस्टीट्यूशन सही तरीके से चला नहीं, 20 ऐसे ही चला, 21 ऐसे ही चला। अब 21 के बाद से तो लोग उस तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उसके पहले 4,000 4,500 इंस्ट्रक्टर थे। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाया, और इसलिए बिहार में ITI इंस्ट्रक्टर को वेटेज दिया गया और मैंडेटरी नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनकी संख्या कम है, ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टेट। और एक बहुत बड़ा ये एक इफेक्ट लाया, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसे एक जनहित में इसे पूरे तरीके से सबके लिए, जो डेमोक्रेसी में कहा जाता है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाई गई शासन प्रणाली, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप पास कर जा रहे हैं, अगर आप पूरे तरीके से सिलेक्ट हो जा रहे हैं, नॉन CITS हैं, तो आपको सरकार 3 साल बोली है कि 3 साल के अंदर में आपको कर लेना, नहीं तो आप बाहर हैं। सरकार ये भी कह रही है, तो प्लीज इससे, इस भ्रामक से दूर रहें। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था, और इससे आप लोग जो गेस्ट लेक्चरर है उनसे आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दावे के साथ गारंटी दे के कह रहा हूँ, उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ऐसे पे कोई बात नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वालों पे बात होगा, 100% वो जायज़ है, ठीक है। वो डाइवर्ट कर रहे हैं, उनका कोई भी मांग पूरा होने वाला नहीं है। इस चीज़ को लोग अच्छे से समझ रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, वो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे हैं, ठीक है। इसकी जिम्मेवार वो हैं, माने चाहे ना माने। क्योंकि अगर वैसा है तो गेस्ट, देखिए गेस्ट का मतलब होता है कि आप कहीं पे अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं, गेस्ट हैं वहाँ पे। आप कहीं पे एक मतलब कि कोई प्राइवेट में ही आप काम करते हो, वहाँ पे पार्ट टाइम वहाँ पे देते हैं, तो वो होता है। आप तो एक
वो होगा कि अब करेगा। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, 12 महीने कभी नहीं करती, हमेशा 11 महीने का रिन्यूअल करती है। तो ये चीज आप लोगों को स्टार्टिंग से करना चाहिए था, ताकि सबके हित में हो, गेस्ट वाले जितने उनको फायदा हो। देखिए कभी भी जो है दोनों पक्ष में बात करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वो वही सही तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब बात कर लेते हैं जो आपका कट ऑफ को लेके और रिजल्ट को लेके जो बार बार लोग पूछ रहे हैं। मैं जो कट ऑफ दिया हूँ उस रेंज में है, आप लगभग 42 से 44 के बीच में जनरल वाले। चाहे CITS है तो जस्ट पास है तो क्या हुआ, लेकिन नॉन CITS 40 भी है, 43, 44, 45 भी है तो श्योर है। और एक एक 2 नंबर कम कर जाए, फीमेल का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे नॉन CITS है तो उनका हो जाएगा। तो 44-45 पे आप एकदम 100% श्योर है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता है। थैंक यू। और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू।